विभाग सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के वर्गों के मध्य मूल्य निकालिए। वर्ग दिया है, आवृत्ति दिए है, यहाँ पर वर्ग दिया है 0 से 9, 10, 10 से 24, 20 और 25 से 49, 30, 50 से 74, 20 और 75 से 100, 10 दिया हुआ है। वर्ग यहाँ पर लिख लिया है हमने, आवृत्ति भी लिख लिया, मध्य मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो मध्य मूल्य आपको कैसे ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कैसे क्या सूत्र है, वर्गमूल वर्ग का मध्य मूल बराबर ऊर्ध्व सीमा प्लस अधः सीमा बटे में 2, यानी कि ऊर्ध्व सीमा हमारे पास 0 है और अधः सीमा ये 9 है। आगे वाले को ऊर्ध्व, नीचे वाले को अधः सीमा बोलते हैं, इसको ऊर्ध्व सीमा बोलते हैं। आगे वाले को क्या बोलते हैं, अधः सीमा, और इसको ऊर्ध्व सीमा, बरोबर, बट्टे में 2। समझ में आया होगा। आगे वाले को क्या बोलते हैं, अधः, और पीछे वाले को ऊर्ध्व। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, 9 बट्टे 2, 2 से जो भाग देंगे तो कितना आता है 4.5। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर लेना है, बरोबर। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 34, 34 बट्टे 2, आधा करते हैं तो कितना आता है 17 आता है। ओके, 25 प्लस 49 बट्टे में 2, 25 और 49 को जोड़ लेना है, 9 और 5, 14 की 4 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 बट्टे 2, यानी कितना आया है यहाँ पर 37 आया है। तो उसे भाग करोगे तो 37 दूनी 74 होता है। अब यहाँ पर 50 प्लस 74 तो कितना होता है बट्टे में 2, तो 5 7 12, यानी 124 बट्टे 2, आधा कर दो तो कितना होता है, तो 6 2 यानी 62 होता है। यहाँ पर 75 प्लस 100 बट्टे में 2, 175 होता है, बट्टे में 2, आधा करोगे तो ये हो जाता है 87.5। कितना हो जाता है 87.5। इस तरह से हमने ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे कौन सा है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम को एकमात्र चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें और लाइक भी करते रहना, लाइक नहीं करते हो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उपर्युक्त दर्शाए आवृत्ति वितरण में प्रत्येक वर्ग के वर्ग लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है और यहाँ पर हमको आवृत्ति दिए है, उपर्युक्त दर्शाए यानी ऊपर का। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, इसी को हम लोग को क्या करना है, वर्ग लंबाई। तो हमने वर्ग लिख दिया है, वर्ग लंबाई हम लोग आवृत्ति ऊपर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया था 10, 20, 30, 20 और 10। वर्ग लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला देना, क्योंकि अगर देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 9, क्योंकि ये दिया नहीं है, निवारक अनिवारक दिया है। निवारक होता तो ये जो कीमत होती वही कीमत यहाँ पर होती, बराबर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्या इस तरह से घटाएंगे कि 10 में से 0 घटाएंगे, इस तरह से दिया हो तब। वो हमेशा ऐसे भी घटाओगे तो हमेशा सही आता है। 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आता है 15। ओके, अब 50 में से 25 घटाएंगे तो 25, और 75 में से घटाएंगे यहाँ पर कितना 50, तो 25 आता है। ओके, अब हमको यहाँ पर 100 में से 75 घटा लो तो कितना आता है, यहाँ पर देखोगे अगर ये 100 है तो यहाँ कितना आएगा 101 आएगा। तो 101 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा, लगभग 26 आता है। इन सब का टोटल कितना होता है 90, और ये हो गया कुल। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से प्रकार से कम प्रकार का संचयी आवृत्ति वितरण ज्ञात कीजिए, बराबर। से कम प्रकार का संचयी आवृत्ति वितरण की ज्ञात कीजिए करना है। प्राप्तांक और आवृत्ति दी है, प्राप्तांक 10 और आवृत्ति 10, यानी कि प्राप्तांक 20 तो आवृत्ति 30, प्राप्तांक 30 तो आवृत्ति 30, प्राप्तांक 40 तो आवृत्ति 20, प्राप्तांक 50। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ लिखना है से कम बराबर x या उससे से कम लेस देन x, इस तरह से लिखना है बराबर। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से
कम। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिया है। से कम प्रकार के संचयी आवृत्ति भी निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10। ओके, अब 10 को यहाँ लिखेंगे, इसके सामने इधर इसके सामने यहाँ कितना है 30, तो 30 जोड़ दो तो कितना होता है, तो 40 होता है। अब 40 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सामने कितना है 30 जोड़ दो तो कितना हो जाता है 70। 70 को हम यहाँ लिखते हैं और कितना है सामने 20, 20 को जोड़ देते हैं तो 90। ओके, 90 यहाँ लिख लेते हैं, तो प्लस 10 बराबर कितना होता है 100। तो यहाँ कुल में यहाँ पर कितना आ जाता है 100। ओके, तो ये भी हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको हमारे पास यहाँ दिया गया है, क्या है, तो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु की मांग अच्छी, मध्यम और कम ऐसे 3 विभागों में मालूम हुआ है। 22 सप्ताह दौरान मांग उपलब्ध थी, जबकि 18 सप्ताह दौरान वस्तु की मांग कम थी। इस सूचना को कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। तो इसको हम लोग किस में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस सूचना को हम लोग कोष्टक में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं मांग। मांग के प्रकार दिए हैं अच्छी, मध्यम और कम। तो यहाँ लिख लेते हैं अच्छी, यहाँ लिख लेते हैं मध्यम, और यहाँ क्या लिखा है कम, यहाँ लिख लेते हैं कुल। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर सप्ताह दिए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे सप्ताह की संख्या। सप्ताह की संख्या, सप्ताह की संख्या। तो अब सप्ताह की संख्या देखते हैं। सप्ताह की संख्या यहाँ पर दी है, कितना है 22 सप्ताह के दौरान मांग मध्यम थी, तो मध्यम वाले में कितना दिया है 22। ओके, और कम वाले में कितना दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कम, जबकि 18 सप्ताह दौरान वस्तुओं की मांग कम थी, तो ये कम वाले में आएगा 18। अब यहाँ पर देखेंगे एक वर्ष के अध्ययन दौरान, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो पता है आपको, नहीं पता है तो होते हैं 52 सप्ताह। कुल कितने सप्ताह होते हैं 52। ओके, तो 52 सप्ताह होते हैं, उनमें से हमारे पास ये जो है मध्यम कितने हैं 22 और कम कितने हैं 18, जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं 8 और 2 10 और यहाँ से लिए 1 और 2 3 1 4, 40 सप्ताह हो गए। टोटल होते हैं 52, तो उसमें से 40 हम घटा देते हैं तो कितना आता है हमारे पास 12। तो 12 सप्ताह अच्छे होंगे। ओके, इस तरह से ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है निम्नलिखित दिए कोष्टक की पूर्ति कीजिए। यहाँ गुणधर्म ए और गुणधर्म बी यहाँ पर कुल दिया है, वर्ष दिया है, उपगुण 1 उपगुण 2 कुल, उपगुण 1 उपगुण 2 कुल, उपगुण 1 2 कुल दिया है। अब यहाँ पर से हमको ज्ञात करना है, तो पहले देख लेते क्या क्या ज्ञात किया जाता है। देखो यहाँ का टोटल होता है 300, तो यहाँ 200 है तो यहाँ कितना होगा, आइडिया मिल गया होगा आपको, कितना होता है 100। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसका भी ज्ञात किया जा सकता है यहाँ भी, तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना होता है 100। अब हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर कुल यानी कि उपगुण 1 और ये उपगुण 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, इनका दोनों का टोटल। ऐसी उपगुण 2 ये रहा, उपगुण 2 ये रहा, 100 कितना होता है 200 हो जाता है, तो यहाँ 200 लिख दिया। अब हम लोग इन दोनों को टोटल कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 200 और 300 और 200 कितना हो गया 500। ये खाना हमने भर लिया है। अब आप और आगे समझें। अब यहाँ पर देखेंगे 400 बराबर, यहाँ है ही नहीं तो हमको पता नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ दिया होता तो कुछ देख लेते, यहाँ देखते, यहाँ कर सकते हैं। हाँ, उपगुण 1 और उपगुण 2 दोनों का टोटल करते हैं तो कितना होता है उपगुण 450 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ कितना दिया है 300, तो यहाँ उपगुण 2 दोनों साइड दिए हैं। हाँ, उपगुण 2 कितने दिए हैं, तो दोनों साइड दिए हैं, तो कितना होता है यहाँ पर 700, कितना होता है 700। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1000 हो गया। ओके, ये भर गया। अब रह गया ये। अब ये वाला खाना हमको ये देखना है कि यहाँ गुणधर्म ए में उपगुण 1 और उपगुण 1 यहाँ कितना है, टोटल कितना है उपगुण 300 है, यहाँ कितना दिया है 150 बराबर, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 150 दिया है
तो यहाँ कितना होगा, टोटल उपगुण 1 वाले कैसे हैं, तो यहाँ पर है 150, तो यहाँ कितना होगा, 300 में से 150 घटाओ तो कितना आता है 150। अब इसकी सहायता से इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 150 और 400, 450, 550 हो जाता है। यहाँ 550 आ गया है। अब पूरा भर गया है। ओके, पूरा भर दिया है हमने। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।